मेच्योरिटी, समझदारी, पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शायद पाकिस्तान में ये उतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ एक्सपोज्ड ज्यादा नहीं रहे हैं। इसलिए आपके यहां हर चीज एक आदमी डिसाइड कर रहा है, ट्रेडिशनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कर्नल शैलेंद्र सिंह ने डेमोक्रेसी के बारे में फिज़ा अकबर खान को आईना दिखाया। चलिए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी राजा नजाबत साहब। पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा है कि कश्मीरियों को पैगाम दिया गया कि अगर वो पाकिस्तान के हक में वोट देंगे तो उनको उनकी जो पेशकश की जाएगी, और पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर अगर चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, उनको बाकायदा ये कहा गया कि आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस बयान को बहुत खुशाइंद समझता हूँ, और ये वो बात है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज की है और प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1948 में की, 51 में की, और जब तक वो जिंदा रहे उस बात पे डटे रहे कि जी मैं रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक के रायदही की का एहतराम करता हूँ। यूनाइटेड नेशन में गए तो वहाँ भी वादा कर आए, लाल चौक में आए तो वहाँ भी वादा कर आए। मैं तो एक कश्मीरी की हैसियत से ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आज कहता है 70 साल पहले भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, तो रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम तो इसके इंतजार में है कि दोनों मुल्कों ने हमारे साथ वादा किया था मुत्तहिदा में जाकर। चौधरी साहब, आपसे भी ये बात मैं जानना चाहूँगी कि इमरान खान साहब की ये जो पेशकश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन डायलॉग मशरूत हैं कि ये 370 और 35A जो है इसको सस्पेंड करें। अगर कश्मीरी ज़ाद मुल्क लेना चाहते हैं, वो अपना वोट दें, रेफरेंडम कराएं। अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तब भी बिस्मिल्लाह, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तब भी ठीक है। कर्नल सिंह से मैं ये भी जवाब मांगता हूँ कि ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं, यहाँ आज़ादी है, अभी मकबूजा कश्मीर में ये इंटरनेशनल ह्यूमन एक्टिविस्ट को क्यों नहीं जाने दे रहे, और फिर ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के दफ्तरों के ऊपर हमले भी करते हैं, और फिर ये दुनिया की हर किस्म की वायलेशन करते हैं। ये तालिबान की मदद भी करते हैं, दैश की मदद भी करते हैं, अल-कायदा की मदद भी करते हैं, और पकड़े भी जाते हैं। शैलेंद्र सिंह साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, बहुत से सवालात उठा दिए हैं चौधरी परवेज साहब ने आपके लिए। आपके पास कुछ जवाब? सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आई एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू कि आपने एक डायलॉग की, एक पीसफुल डायलॉग की बात करी है। आपने वो कलेजा दिखाया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जैसे वो कंडीशंस लगा देते हैं, वो आप अपने आप में अपनी स्टेटमेंट को डिफीट कर देते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं। आप बात करने के लिए बात कहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में जब कंडीशन लगाते हैं, इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों सरकारें, पॉलिटिकल सरकार अपने आप में अटक जाती है। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि हम इस पीस टॉक के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अब आगे बात जो अच्छी किसी ने कही, कि बहुत बढ़िया बात कही कि राजा साहब ने कही कि भाई हम चाहेंगे कि कश्मीर में जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया भी यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फौजी, जिसके लिए प्रोबेबली आपके दूसरे साहब ने कुछ बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं उनको उसके लिए ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि कोई चीज शायद ठीक नहीं हो रही। इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं करना चाहेगा अनलेस उसकी मजबूरी हो, मजबूरी में करता है। लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? चले, मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप तो एक न्यूट्रल हैं और आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ की। आप मुझे बताएं कि आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी जो भारतीय सेना है, वो लोग इस तरह के दावे क्यों कर जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए अगर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो आपकी पार्लियामेंट में किसी ने कुछ कह दिया, यानी आप मानते हैं ना कि इस तरह के दावे झूठे किए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता आपकी जानिब से, लेकिन कह दिया जाता है कि हमने ये कर दिया। मैंने तो यही कहा कि किसी भी तरह का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, और जिस दावे की आप रेफरेंस ले रही हैं वो आपके पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने
उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक उसके बारे में बोलकर बेकार में एक नया फसाद खड़ा कर दिया कि जी ये तो सब हुआ था और हमारे को चपेट लगी थी वगैरह। आज जो पेशकश की गई तो बड़ी अच्छी पेशकश थी, मतलब इससे ज़्यादा कोई ऑनेस्टी का मुजाहरा किस तरह करे? अब पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तो हमेशा से कश्मीर के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन भारत की हठधर्मी पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि भारत अपनी हठधर्मी पर क्या हमेशा कायम रहेगा? भारत कभी भी कोई ऐसा वक्त आएगा कि होश के नाखून लेगा? और हमारे और आपके दरमियान में जो सबसे बड़ा झगड़ा है जो सबसे बड़ा हमारे और आपके दरमियान में, वो है मसला कश्मीर। वो है ऑक्युपाइड कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी, जिनके ऊपर आप 73 साल से इनलीगल ऑक्युपेशन किए हुए हैं। और 370 और 35 ये ख़त्म करें, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, आगे चलते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि प्रोग्रामों में बैठकर हम दोस्ती चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। चौधरी साहब, वक्त की कमी है, मैं माजरत के साथ कहूंगी, मुझे अब लास्ट कमेंट चाहिए कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब का। लास्ट 2 मिनट्स हैं। कर्नल साहब, आप, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या जवाब है इन बातों का? जहाँ तक आपने बात करी जासूस की, देखिए वो जासूस को छुड़ाने के लिए, सो कॉल्ड आपकी तरफ से जासूस, मैं तो आपको ग्रांट कर रहा हूँ, उसके लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। इंटरनेशनल कोर्ट में आपको पूरा हक है कि उसको प्रूव करिए, बात खत्म है। अगर वो जासूस आप प्रूव कर पाते हैं, आप अपने तरीके से डील करें। लेकिन अगर उसकी फांसी रुक गई, आपके लिए एम्बैरेसमेंट हो गई, तो देखो, दिस इज बैड, दिस इज वेरी बैड। मैंने एक बार आपके बीच में नहीं बोला, मैंने इसीलिए बोला दिस इज कॉल्ड एज कल्चर। तो इसलिए जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, शायद जब आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि प्रोबेबली आपके यहाँ पर प्यार मोहब्बत जैसी जो चीज है उसकी डेफिनेशन कुछ और है, आप उससे एक्सपोज नहीं रहे हैं। जहां तक आप जेन के, क्योंकि आपका बड़ा अच्छी बात थी कि हमें जेन के डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बीच में प्रॉब्लम है। मुझे आप एक बात बताइए, आपका ये जो सो कॉल्ड तरीका है, पिछले 70 साल तो आपने ट्राई कर लिया भाई। आपके हिसाब से अगर इंडिया वहां पर ऑक्यूपेशन फोर्स है, तो आप एक बात बताइए, यूएन का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बोलता, और क्यों बोलता है कि अगर प्लेबिसाइट करानी है तो सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूरे पाकिस्तान फौज को हटना पड़ेगा और उसके बाद प्लेबिसाइट होगी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये आपके, मेरे और यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब बहुत चीजें अच्छे से समझते हैं। और एक बात बता दूं आपको, क्योंकि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम रही है, हमारे वज़ीर आज़म ने तो इतनी मैच्योरिटी का सामना मुजाहिरा किया है, मैच्योरिटी का मुजाहिरा करते हुए इस तरह की पेशकश तक कर दी है, उनकी अपनी मर्जी। देखिए तो इससे ज्यादा मैच्योरिटी या ऑनेस्टी क्या हो राय में? इसीलिए मैंने, मेरे को अगर कंप्लीट करने देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब हम मैच्योरिटी, समझदारी, पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, शायद पाकिस्तान में ये उतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ एक्सपोज्ड ज्यादा नहीं रहे हैं। इसलिए आपके यहाँ हर चीज एक आदमी डिसाइड कर रहा है ट्रेडिशनली। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सब डेमोक्रेसी की तो बात ही ना करें, कैसी जमहूरियत जहाँ पे इतने लोग सफर कर रहे हैं, वहाँ पे एक मखसूस तबका है जो मेरे ख्याल से जमहूरियत के सम्राट को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी मुझे बताएं कि क्या डेमोक्रेसी है आपके यहाँ? डॉक्टर फिजा, ये जो खालिस्तान के लिए एहतजाज हो रहे हैं, मुझे बताइए किसानों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं किसानों के साथ, आप मोदी अपनों को नवाजने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, ओछे हथकंडे कर रहे हैं, और मुझे दुख होता है कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट की फजूल तरीन पॉलिसीज के, उनके जुल्म को सपोर्ट करने के लिए आपका बॉलीवुड भी सामने आ जाता है, आपका मीडिया भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है। क्यों कोई आवाज नहीं उठाता? मतलब जो मजलूम है इसको दबाए चले जा रहे हैं, ना कश्मीर में गोलियां चलती हुई आप लोगों को नजर आ रही हैं, ना किसानों के साथ जुल्म होता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आएगा वो डॉक्टर फिजा को, समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शी इज नॉट एक्सपोज टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हमारे यहाँ आवाज उठाना बंदे का हक है। आपके यहाँ हो रहा है इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, यस बिल्कुल, दिस इज डेमोक्रेसी। इंडिया में है, मेरा किसान सड़क के ऊपर आ सकता है, उसको अलाउड है। आप इस बात को नहीं समझ पाएंगी। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। उसको सड़कों पे आने क्यों दिया गया? उस किसान को सड़कों पे लाया क्यों गया? ये दिस इज दैट इज व्हाई यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी क्या होती है।